वेलकम करते हैं आप सभी लोगों का संग मेरे व्लॉग्स में। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, महफूज होंगे। तो जी आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों ने देखा होगा थंबनेल में। तो ये टॉपिक हमने इस तरह से सेलेक्ट किया है कि जिस दौरान हमने आप लोगों की एडवाइस ली थी लास्ट वीडियो में, तो कमेंट सेक्शन में जिन लोगों ने कमेंट किया उनको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारी बात रखी, और जिन लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पे अपनी कुछ चीज़ें बताई हैं और अपने जो भी मसले मसाइल हैं थोड़े बहुत एडवाइस दी है कि इससे रिलेटेड टॉपिक बनाएं, तो उनको भी शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें इस लायक समझा कि हम आपके लिए कुछ इस तरह का टॉपिक लेके आएँ। तो जी और बाकी सबको बताते चलें कि हमें इंस्टाग्राम पे कुछ मैसेजेस रिसीव हुए थे जिनमें एक मतलब कॉमन बात थी कि आप मोटिवेशन टाइप थोड़ा सा वीडियो बनाएं, क्योंकि आपकी जो बातें हैं वो हम लोग सुनते हैं, मतलब अच्छी लगती हैं सुनने में। तो थोड़ा बहुत अगर इस टॉपिक से रिलेटेड बनाए कि जिससे हम लोग मोटिवेट हो सके ना। आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं या उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो जी उन्हीं लोगों की एडवाइस से हमने ये टॉपिक सेलेक्ट किया है कि हाउ टू डील विद नेगेटिविटी और नेगेटिव पीपल। ठीक है, तो जी सबसे पहले नेगेटिव होता क्या है उसको समझते हैं। नेगेटिव यानी कि मनफी या फिर नकारात्मक बोलेंगे हिंदी में। उर्दू में मनफी सोच रखने वाले को, जो कि हमेशा नेगेटिव सोच रखता हो ना, जैसे कि वो कभी भी आपको खुश देख के कभी भी खुश नहीं होगा, आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा। आप मतलब कुछ भी कर लीजिए ना, अरे ये तो मतलब अब जाके ये कर ले रहे हैं, पहले तो ये ऐसे थे। हमेशा आपको ना बैक मतलब आपके फॉल्ट वाले जोन में ले जाएगा। आपका फॉल्ट क्या मतलब, जब आपने नहीं मतलब आप इतने अच्छे से नहीं डील कर पाते होंगे सिचुएशन को या अपने आप को, तो उस जोन में ले जाएगा। या फिर मतलब आप कुछ चीज़ें एक्साइटमेंट में दिखा रहे होंगे, वो आपकी चीज़ें देख के नहीं खुश होएगा ना कि मतलब क्या है, या आपकी कोई भी अच्छी चीज़ को ऐसे मतलब बोलेंगे अरे कुछ भी, ये लोग आजकल तो मतलब कुछ भी होता है, कुछ भी चलता है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, आपकी बातें पकड़ते हैं, पता है, आपके एक पूरी बात में से वो सेंटेंस सेलेक्ट करते हैं जो कि नेगेटिव भी बोले जाएं तो चलेंगे ना। तो वो इस तरह की बातें ही दूसरे को बताएंगे, आपकी सारी अच्छाइयों को भूल के आपकी एक बुरी बात को पूरे जहान में फैलाएंगे। तो ये होते हैं नेगेटिव लोग, जिनमें अक्सर मोस्टली औरतें इस चीज़ को फेस कर रही होती हैं और मतलब कुछ तो डील कर रही होती हैं एकदम सही से बराबर से, और कुछ लोग परेशान हो रहे होते हैं कि मतलब किस तरह से किया जाए। तो जो हमें भी जिन लोगों ने मैसेज किया था ना, वो शायद हमें लग रहा है कि थोड़ा सा चाह रहे होंगे कि मतलब कुछ आइडियाज़ ले लें। हो सकता है उनको मेरे से ऐसी वाइब आई हो कि हम उनको सही मशवरा दे सकते हैं। तो जी सबसे पहले नंबर 1 पर तो हम वही बड़े बड़े बुजुर्गों वाली एडवाइस देंगे, जो कि है स्टे पॉजिटिव एंड रिस्पॉन्ड विद मतलब एक उम्मीद के साथ रिस्पॉन्ड करना, और हमेशा होपफुल रहना ना, और हमेशा पॉजिटिव रहना। ठीक है, क्योंकि जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, वो जब देखते हैं कि उनकी नेगेटिविटी आप पे असर कर रही है ना, तभी वो ज़्यादा हरकतें करते हैं। ठीक है, जब आप पॉजिटिव रहेंगे, बिल्कुल काम रहेंगे ना, और आप हमेशा पुरुम्मीद रहेंगे कि आपको आगे क्या करना है ना, तो वो लोग कभी भी आपको पीछे घसीट के नहीं ला पाएंगे। और इस तरह के जो लोग होते हैं ना, आप अगर ये सोचिए कि ये अच्छे हो जाएंगे, ये कभी भी नहीं सही होते हैं। पता है, आपके हो सकता है वो एक टाइम पीरियड में आपके साथ सही हो, लेकिन ये वापस वैसे ही हो जाते हैं। और आपको मतलब हमारी ये जेन्युइन एडवाइस होगी कि आप ऐसे लोगों के लिए मतलब अपना टाइम, अपना दिमाग, अपनी सेहत क्यों बर्बाद कर रहे हैं, जो मतलब एक वक्त गुजार चुके हैं। हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये मोस्टली इस तरह के बड़े लोग ही होते हैं ना, किसी बच्चे में इतनी नेगेटिविटी नहीं होती। अगर कोई बच्चा इस तरह का है तो उसको मतलब सही जहनियत की ज़रूरत है। वो उसको हम बीमार कहेंगे कि वो मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब है, या उसके घर में इस तरह का माहौल होगा जो वो इस तरह का नेगेटिव है। इसलिए आप अपने फ्यूचर पे फोकस करें ताकि आपके आने वाले जनरेशन के घर में इस तरह का माहौल ना हो। ठीक है, तो ऐसे लोगों के पीछे अपना वक्त नहीं बर्बाद कीजिए, आप पॉजिटिव रहिए और हमेशा पुरुम्मीद रहिए। ठीक है, ये था पहला पॉइंट। दूसरा आता है
डिस्टेंस योरसेल्फ, ठीक है। तो जी इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप कहीं और जाके शिफ्ट हो जाएं। इसका बस सिर्फ इतना सा मतलब है कि आप उस बंदे से क्लोज नहीं हुई है, मतलब करीब नहीं हुई है, ठीक है। आपने हर कोई मतलब नेगेटिविटी तब फेस कर रहा होता है ना जब वो एक टाइम पीरियड गुजार चुका होता है और बहुत अच्छे से समझ चुका होता है चीजों को, ठीक है। वो जान रहा होता है कि हम ऐसा करेंगे तो ये सामने वाला किस तरह रिएक्ट करेगा। तो सब कुछ जानते बूझते हुए भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जिनको सेम बंदे से प्रॉब्लम भी होती है और उसी बंदे के साथ बैठ के मतलब गॉसिप भी कर रहे होते हैं ना कि ऐसा वैसा ये वो। तो और फिर बाद में उन्हीं की बात, मतलब उन्होंने ऐसे बोला, उन्होंने वैसे बोला। तो इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज है ना आपके दिमाग पे असर करती हैं। तो इससे बेहतर है कि आप उस बंदे से थोड़ा सा दूरी अख्तियार करिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप उनसे बात ही करना बंद कर दें या लड़ाई झगड़ा कर लें या मतलब एकदम बस अपना अपना ये वाला, ऐसा नहीं है। बस आप सिर्फ एक दूरी अख्तियार करें। वो अगर सामने वाला आपसे कुछ पॉजिटिव पूछ रहा है तो पूछे, आप नेगेटिव चीजों में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करें, चाहे आपके खुद के लिए हो चाहे किसी और के लिए, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट। तो जी थर्ड पॉइंट की तरफ आएंगे, वो ये है कि नो व्हेन टू वॉक अवे। आपको पता होना चाहिए कि आपको यहाँ से कब उठना है, ठीक है। हर महफिल आपके बैठने के लिए नहीं होती है। बहुत से लोग आपको ना जबरदस्ती बिठाएंगे, बैठो बैठो बैठो, बातें करते हैं। फिर बातें कब आपको लगने लग जाती हैं ना, आपको अंदाजा नहीं चलता है। तो जरूरी नहीं कि आप उस महफिल में बैठें, ठीक है। किसी ने बैठाया है, किसी को अगर बुरा लगता है आपको उठ जाने से तो कोई बात नहीं, लेकिन आप के लिए आप अहम होना चाहिए कि आपका जो जहनी सुकून है ना, अगर वो डिस्टर्ब हो रहा है यहाँ पर बैठने से, तो आप खामोशी से उठिए मुस्कुराते हुए और बाहर निकल जाइए। आपको नहीं जरूरत है ऐसी जगह बैठने की जहां आप पर बातें हों, आपकी पर्सनालिटी को डिस्ट्रॉय किया जाए, आपको मेंटली डिस्टर्ब किया जाए। उस महफिल में उस तरह की जगहों पर आपको बैठने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसी बातें होती हैं ना जो आपको पता होनी चाहिए कि मतलब आप अपने लिए कर सकती हैं। क्या आपका मुस्कुरा के उठ जाना किसी को बुरा लग सकता है? और अगर लग सकता है तो लगता रहे, उसका क्या ही करना है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको यहाँ से उठना कब है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो बैठे होते हैं, जबरदस्ती बैठे होते हैं। उनको जानना भी होता है कि भाई मेरे बारे में क्या बातें हो रही हैं, और फिर बुरा भी मनाना होता है। तो फिर इस तरह की चीजों अगर ये सब करेंगे ना आप, तो फिर आपकी लाइफ में नेगेटिविटी रहेगी ही रहेगी। तो इससे बेहतर है कि आप खामोशी से उठें और चल दें। तो जी चौथा पॉइंट ये होगा हमारा कि सेट बाउंड्रीज, ठीक है। आपको हर किसी के लिए, हर स्पेशली नेगेटिव लोगों के लिए एक हद बना देनी है कि तुम बस यहीं तक रहो, यहीं तक ठीक हो, ठीक है। वो भी आपको तब ये सब कुछ करना है ना जब आप सब कुछ कर चुके हों, सारे एफर्ट डाल चुके हों कि बंदा ठीक रहे, आपसे सही बिहेव करे। ये सब कुछ करने के बाद हम ये नहीं कह रहे कि आप पहले ही ये सारी चीजें करने लग जाएं, ठीक है। तो हमारी इस बात को इस नेगेटिव वे में लेने की जरूरत नहीं है, तो पॉजिटिव लीजिए कि सेट बाउंड्रीज हम इस तरह कह रहे हैं कि जैसे होता है ना, कभी कभी आपकी लाइफ में आप कोई चीज लेके आते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं और एक्साइटमेंट में सबको दिखाते हैं। तो चलो जो खुश हो रहा है खुश है, लेकिन कुछ उसी में लोग होते हैं जो आपकी चीजों से खुश नहीं होते हैं। पता है, आपको उनकी शक्ल पे दिख जाता है कि बंदा जो है इसको खुशी नहीं हो रही है, या तो फिर वो कुछ नेगेटिव बोल देगा जिससे आपको उस चीज की खुशी के बजाय आपको उसका नेगेटिविटी याद रह जाएगी। आपको उस चीज की एक्साइटमेंट खत्म और उसका जुमला याद रह जाएगा कि उसने ये बोला। क्या जरूरत है भाई उस बंदे को दिखाने की? मतलब आपको क्या पड़ी है कि आप उसको दिखा रहे हैं, या आप छुपा ले जाइए। आपको नहीं दिखाना चाहिए ऐसे लोगों को जो आपको मतलब आपको उस चीज के लिए अप्रिशिएट करने के बजाय, या मतलब आपको ये कहने के बजाय कि हाँ बहुत अच्छा है, या अच्छा मतलब या तुमने काम अच्छा किया, या चीज अच्छी की, या ये सामान अच्छा है, ये कहने के बजाय आपको कुछ ऐसा नेगेटिव जुमला थमा दे जो आपको रात की नींदें खराब कर दे, ठीक है। तो इन चीजों को लेके एक बाउंड्रीज तय करें, ठीक है। या तो आप चीजें ना दिखाएं, या अगर आपके घर में इस तरह का माहौल है कि आपको दिखाना जरूरी है लोगों को, तो फिर आप उस टाइम पर ही मत लीजिए जब आपको लोगों को दिखाना पड़े, या फिर आप ऐसा मतलब ऐसे लीजिए कि पता ही ना चले कि आपने लिया है। आप कुछ गलत नहीं कर रहे, खुदा की तरफ से आपको गुनाह नहीं मिलना है इस चीज का। आप इस चीज को लेके मुतमईन रह रहे हैं कि भाई मतलब हम ये अपने घर में सुकून के लिए और अपनी जहनी सुकून के लिए ये चीज कर रहे हैं।
जिससे माहौल ना खराब हो, ठीक है। तो फिर बेहतर है कि आप बाउंड्रीज सेट रखें अपनी चीज़ों को लेके, अपने बातों को लेके और अपनी इरादों को लेके, ठीक है। और अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पर, जो कि लास्ट पॉइंट भी होने वाला है। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें सबसे पहले करना चाहिए था, लेकिन इसके बाद हम कुछ इस तरह की नेगेटिव वाली चीज़ों को लेके बात नहीं करना चाह रहे थे, तो इसलिए हमने ये लास्ट में रखा है। वो ये कि आप अकेले नहीं हैं और कभी भी अकेला नहीं समझिए, और लव योरसेल्फ, ठीक है। अपने आप को प्यार कीजिए, ठीक है। तो अकेला ऐसे नहीं समझना, मतलब कि हर रिलीजन में, हर धर्म में आप मतलब एक बिलीव रखते हैं ना ऊपर वाले पर, तो हमेशा ये चीज आपको हमेशा साथ होनी चाहिए कि हम मतलब अल्लाह ताला हमारे साथ है ना, ऊपर वाला हमारे साथ है। और जब आप ये समझ लेंगे ना कि ऊपर वाला आपके साथ है, तो फिर आपसे कभी भी कुछ मतलब लोगों को हर्ट करने वाली चीज नहीं होगी। आप ना सिचुएशन को बहुत अच्छे से डील कर लेंगे। हमेशा आप ये चीज ध्यान में रखेंगे कि नहीं ये चीज गलत है, मतलब हम इस तरह से नहीं बिहेव कर सकते, ठीक है। आपको चीजों से या अपने मामलों से सही तरीके से डील करना आ जाएगा, ठीक है। और हमेशा खुद को मतलब अहमियत दें, खुद को प्यार करें। खुद को प्यार करना मतलब होता है ना कि आप अपने लिए कुछ कीजिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, फिर घरेलू अपने बच्चों में लंच बॉक्स और टिफिन स्कूल और ये सब वाले मसलों में लग जाते हैं ना। तो नहीं, आप मतलब खुद को अहमियत दीजिए। आप उठिए और आपको खुद का ख्याल रखना है। आप इबादत कर रहे हैं, वो करने के बाद आप खुद के लिए कुछ कीजिए, जिससे ना आपको बहुत अच्छी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी कि आपने मतलब अपने लिए कुछ किया है। पता है, जैसे हम लोग कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि आप बहुत टाइम से नहीं, मतलब काफी टाइम हो गया है आपने कुछ खाया नहीं है, आप इरिटेट हो रहे होते हैं ना। वो इसीलिए कि आपको भूख लगी होती है, आप सबको दे रहे होते हैं लेकिन खुद नहीं खा रहे होते। तो इस तरह से ना इरिटेशन होती है। इसीलिए जब आप सबके लिए कुछ कर रहे होते हैं और खुद को नहीं कर रहे होते हैं, और फिर आप खुद को देखते हैं जब मिरर में ना, तो फिर बहुत ज्यादा आपको नेगेटिव वाइब आएगी कि ये क्या है, मतलब ये हम है, हम तो ऐसे नहीं थे कभी, ठीक है। तो ये वाली चीज नहीं महसूस होनी चाहिए। इसलिए आप हमेशा खुद को अहमियत दीजिए, जैसे भी आप रह सकती हैं, कर सकती हैं। अगर आपको एक लिपस्टिक लगाने से खुशी मिलती है तो लगा लीजिए। अगर आपको जिस चीज में भी, अपनी जात को लेके जिस चीज से भी खुशी मिलती है ना, वो चीज करिए, ठीक है। तो जी ये थे हमारे पॉइंट्स नेगेटिव लोगों और नेगेटिविटी से डील करने के लिए। और अब आते हैं अपने ये जो हमने बैकग्राउंड आप लोगों को दिखाया है ना, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो ये जो हम दिखा रहे हैं ना ड्रेस, ये हमने खुद ने सिली है, माशाल्लाह माशाल्लाह बोलिएगा। बहुत दिनों बाद हमने एक मतलब ड्रेस प्रॉपर सिला है और बड़ी मेहनत से इसमें लेसेस वगैरह लगाई हैं। मतलब दुपट्टे का हमने दिखाया ना आपको, आगे पीछे दोनों तरफ से। तो दुपट्टों पर ना ऐसे चौड़ा सा बॉर्डर था, तो उसको हमने काट के एक बॉर्डर पीछे किया था, यही हम दिखा रहे थे। और ये साइड में हमने ये जंपर में तुरपाई की है, और जो हमने लेस शेयर की थी वो लेस भी लगाया है। तो और दुपट्टे के आंचल में ये जो ट्रायंगल था वो हमने लगाया, सिर्फ 4 ट्रायंगल पूरे आंचल में लगाया। तो बहुत ज्यादा हमने ये ट्रायंगल नहीं किया है, बस आस्तीनों में भी आपने नोटिस किया होगा कि बस 2-2 एक साइड है इस तरह से। और जी आप लोगों ने ये जो ये वाले क्लिप्स देखे हैं शॉप वाले, तो ये जो है ना नॉवेल्टी स्टोर है, यहाँ पर ना अमीनाबाद में है ये। और यहाँ पर ब्राइडल ड्रेसेस और नॉर्मल भी सूट्स वगैरह मिलते हैं, लड़कों के भी मिलते हैं, लड़कियों के भी होते हैं। तो यहाँ पर हम गए थे, किसी खास काम से गए थे। हमारे कजिन्स की शादी होने वाली है, तो उससे रिलेटेड काम था हमें, तो इसलिए हम गए थे। और यहाँ हमने क्या किया क्या नहीं, या जाहिर सी बात है हमें ड्रेस ही लेनी थी, तो कौन सी ड्रेस सिलेक्ट की, क्या हुआ, ये सारी डिटेल्स आप लोगों को आने वाले टाइम में पता चलेगा, आने वाली कुछ वीडियोस में। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। और जी हमने शेयर किया था आपसे कुशन, तो आप सोच रहे होंगे कि क्या क्या दिखा रही थी इसमें। तो ना हमने अपनी अलमारी की 3 स्पेशल चीजें दिखाई हैं। एक तो वो जो ड्रेस हमने सिला था, दूसरा हमने ये कुशन दिखाया है आपको कि ये ना ये फजूल के जो ड्रेसेस होते हैं, जो आप किसी को देने लायक भी नहीं होते, कि किसी को दे दीजिए वो पहनने में आ जाए उसके, जो सिर्फ ना ऐसे कपड़े होते हैं कि आपको लगे बस इसे डस्टिंग करके फेंकना हो, तो वो तय कर करके हमने इसमें रखा होता है इस तरह से ना। तो ये देखने में बिल्कुल भी नहीं लगता कि मतलब ये कपड़ों का, फजूल
कपड़ों का थैला है या गट्ठर है। तो बस ये कुशन के जैसा लगता है। और ना पहले तो हम इसके ऊपर बहुत अच्छा सा ऐसे फर वाला टेडी टाइप का जो कवर होता है ना वो लगा के रखते थे, वो वाला लेकिन अब खराब हो गया तो हमने इस तरह में डाल दिया है। तो उससे तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आता था और ये ऐसे ही सोफे वगैरह पे पड़ा होता था। तो ये चीज हमने शेयर की थी। और दूसरा जो है ना ये बास्केट, मतलब ये बास्केट था। ये बास्केट हमारी अलमारी में हमेशा होता है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम चाहते हैं कि रहे और ज्यादा से ज्यादा होता जाए, क्योंकि इसमें ऐसी चीजें होती हैं ना जो मतलब हम ऐसे ही ले लेते हैं, जो हमें सही रेंज में या उस वक्त हम ले सकते होते हैं, तो वो चीजें लेके हम रखते हैं कि कभी हो सकता है किसी को देना हो ना। अब देखिए जैसे एक मतलब इसमें आपको लड़कियों के छोटे छोटे से ड्रेसेस दिखेंगे, बच्चों के क्लिप्स वगैरह भी होंगे इसमें, लड़कों के ना, लड़कियों के सॉरी, हमारे तो लड़के ही हैं, लेकिन फिर भी हम ये लेते हैं ना कि हमें लगता है कब किसी को मतलब दे दे या देना हो ना, तो इसलिए ये बास्केट जो है हम रखते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब हम बहुत ऐसे बहुत ज्यादा खर्चे करते हैं या मतलब खुद पे भी बहुत स्पेंड करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कभी हम अपनी चीजों को रोक के ना ये चीज कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज जो है ना, हमने कहा था ना कि अपनी खुशी के लिए चीजें करने वाली, तो ये वाली जो चीज है ना ये हमें खुशी देती है कि मतलब ये मतलब सेटिस्फाइड रखती है हमें कि हमने मतलब कुछ रखा है, कुछ चीजें रखी हैं जो हम जब चाहें जिसको भी मतलब दे सकते हैं। तो जी बस ये था जो हमने आप लोगों से शेयर किया है। और अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है जो वीडियोस देखता है और सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसा है क्या? ऐसा है, जब हम देखते हैं ना एनालाइज करते हैं अपने चैनल को, तो उसमें दिखता है हमें कि कुछ लोग हैं जो देखते हैं फिर भी नहीं सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि उससे हमारा हौसला बढ़ेगा ना। और अभी तो हमारा कुछ वैसा होना नहीं है खास, लेकिन एक एक करके वो कहते हैं ना, धीरे धीरे जब लोग जुड़ते हैं तभी बात बनती है, तो बस वो बात बनानी है हमें। ठीक है, तो सपोर्ट कीजिए इस मामले में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड करेंगे ये व्लॉग यहीं पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।